हेलो एवरीवन। तो आज की हम वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करेंगे इकोलॉजी और एवोल्यूशन दोनों से। अब ये जो हमारे रूल्स हैं वो आप किसी भी एक्सपेक्ट में देख लो, यूपीएससी एनसीईआरटी के व्यू से देख लो, नीट के बेसिस पे देख लो, एंड सीएसआईआर तो गेट में तो चलो है ही। तो इन रूल्स में से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कोप्स लॉ। तो कोप्स लॉ या फिर कोप्स रूल क्या बोलता है कि जैसे जैसे एंसेस्टर से हम मॉडर्न ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे स्पीशिएशन होती है, स्पीशीज चेंज करती है, उनका जो बॉडी साइज है वो इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन लीनिएजेस टेंड टू इंक्रीज बॉडी साइज ओवर एवोल्यूशनरी टाइम। अब ऐसे हवा में तो बात नहीं कर सकते, तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं हॉर्सेस। अगर आप हॉर्सेस के एंसेस्टर्स की बात करो तो हॉर्सेस के जो एंसेस्टर थे वो डॉग के साइज के थे। तो डॉग का साइज और हॉर्स का साइज कंपेयर कर लो। तो जैसे जैसे उनकी एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे उनमें चेंजेस आते गए, उनका साइज एवोल्यूशनरी लीनिएज में क्या करा, इंक्रीज करा। तो यहीं से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ह्यूमंस की बात करो, ह्यूमन की लीनिएज देखो, वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। So population lineages tend to increase body size over evolutionary time. Second law है हमारा Dollo's law of irreversibility. An organism never returns exactly to the former state if it finds itself placed in conditions of existence. कोई ग्लास था, टूट गया, आपने फिर से वो सारे ग्लास के टुकड़े को वहीं रख दिया, वो जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। चलो टेप लगा के भी रख दिया, क्या वही बात बनेगी? नहीं बनेगी। मैंने फोटो खींचनी थी, मुझे सन किस्ड आर चाहिए था, जो हमारा गोल्डन आर होता है। उसके बाद चलो मेरा गोल्डन आर नहीं आया, मैंने लैंप लगा के ले ली, क्या वो फोटो सेम होगी? नो, देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डिफरेंस, राइट। तो यही चीज है कि अगर एन ऑर्गेनिज्म नेवर रिटर्न्स एग्जैक्टली टू द फॉर्मर स्टेट, अगर हॉर्स था, उसकी एवोल्यूशन के टाइम पे डॉग से हॉर्स का जो साइज है वो बड़ा हो गया, तो बोले कि चाहे आप उस हॉर्स को पुराने जमाने में जाकर रख दो, उसका साइज चेंज नहीं होगा। एक बार जो हो गया सो हो गया, चिड़िया चुग गई खेत तो गई, मतलब अब उसकी दोबारा वापस बैक कम बैक नहीं हो पाएगा। दैट इज योर डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। चाहे डोलो ले लो, कुछ भी ले लो, सेम वही चीज नहीं बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड रूल, दैट इज एलेंस लॉ। अब एलेंस लॉ क्या कहता है, अगर आप कहीं ट्रिप वगैरह पे तो चलो जाते ही होगे, हिमाचल वाली साइड जाओगे कहीं भी, तो आप वहां पे ऑब्जर्व करोगे कि जो काउस का साइज हमारा प्लेन एरियाज में है और जो काउस का साइज हमें वहां पे मिलता है, उनका थोड़ा सा कम साइज होता है। इतनी ज्यादा उनकी जो हाइट है वो नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों है? देखो, एनिमल्स अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर एंड थिकर लिम्स। तो ये फैक्ट है हमारा कि जो एनिमल्स हमारे कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं उनका थोड़ा सा थिक लिम्स पाए जाते हैं और उनका साइज थोड़ा सा छोटा होता है। अब इसका क्या रीजन है? देखो, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही ज्यादा बॉडी से हीट क्या होगी, डिसिपेट होगी, हीट निकलेगी। कोल्ड में, कोई ठंड में रह रहा है, वो क्या चाहेगा कि मेरी हीट लॉस ना हो, मेरी हीट तो मेरे तक ही कंजर्व हो। और हीट का डायरेक्ट रिलेशन हमारा किसके साथ है? साइज के साथ। जितना ज्यादा उसका साइज होगा, जितनी ज्यादा उसकी एक्सट्रीमिटीज लंबी होंगी, उतना ज्यादा हीट लॉस ज्यादा होगा। तो इसीलिए एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट करने के लिए क्या किया कि जो कोल्ड क्लाइमेट्स एरिया वाले ऑर्गेनिजम्स थे उनका साइज थोड़ा छोटा था और दे हैव द थिकर लिम्स। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, इसमें जैक रैबिट और आर्कटिक हेयर आता है। जो हमारा जैक रैबिट है ना, अगर आप इसकी निकाल के देखो फोटो, तो इसके जो ईयर्स होते हैं ना वो इतने लंबे होते हैं। और ये कहाँ पे पाया जाता है? प्लेन रीजन में। वहीं जो ये हेयर है, ये भी एक रैबिट है, पर इसके जो ईयर्स है वो बहुत छोटे होते हैं। अब इसका क्या मतलब? जिसकी एक्सट्रीमिटीज, जिसके बॉडी पार्ट्स ज्यादा बड़े हैं, लंबे हैं, उसमें हीट ज्यादा डिसिपेट होगी, ज्यादा हीट लॉस होगी। अब देखो, पसीना आता है, ठीक है, हम गर्मी में खड़े होते हैं, जैसे जैसे इवेपोरेशन होती है हम थोड़ा कूल फील करते हैं ना। तो जो बंदा गर्मी वाली साइड में रह रहा है वो तो चाहेगा ज्यादा ज्यादा आए, मुझे थोड़ा सा ठंडा फील हो, है ना।
तो प्लेन एरिया में हमारे पास एक्सट्रीमिटीज ज्यादा देखने को मिलती हैं और आर्कटिक रीजन में उसी रैबिट के शॉर्ट ईयर्स थे। क्यों थे? ताकि उससे कम हीट डिसिपेट हो पाए। और ये लॉ था हमारा एलेन्स लॉ। पहला था कॉप्स रूल। कॉप्स रूल हमने किस चीज के बारे में पढ़ा कि जैसे जैसे एवोल्यूशनरी लीनिएज होती है साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। डॉलोज लॉ का क्या बोला? इरिवर्सिबिलिटी, वापस नहीं आ पाएगा जो गया। और एलेन्स रूल हमने पढ़ा एक्सट्रीमिटीज के बारे में। अब नेक्स्ट रूल है हमारा बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल समझने के लिए यू शुड नो, अब पोलर बियर को अपने दिमाग में करो इमेजिन, ठीक है? जो हमारा बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो साइज टू वॉल्यूम रेशियो होती है ना वो छोटी होती है, ठीक है? और वहीं पे जो हमारा छोटा ऑर्गेनिज्म होता है उसकी साइज टू एरिया, साइज टू वॉल्यूम की रेशियो बड़ी होती है। तो क्या होता है कि ये बोलते हैं कि हायर एल्टीट्यूड में हमें कौन से साइज के मिलते हैं एनिमल्स? लार्ज साइज के। अब मैं एक्सट्रीमिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज। जैसे कि प्लेन एरियाज में आपको इंसेक्ट्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे, उनका साइज टू वॉल्यूम रेशियो क्या है? साइज टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है। और जो हाई एल्टीट्यूड है उनका जो हमारा साइज टू एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो क्या है? कम है। सो दिस लॉ वाज योर बर्गमैन्स लॉ, ठीक है? अब लास्ट लॉ है हमारा ग्लोगल्स रूल। ग्लोगल्स रूल क्या बोलता है? जितना धूप में रहोगे भाई उतने ही काले हो जाओगे। कि जो पॉपुलेशन हमें इक्वेटर के पास देखने को मिलती है, सन एक्सपोज्ड हाई टेम्परेचर एरिया में देखने को मिलती है, दे हैव मोर मेलानिन सिंथेसिस, उनका कलर थोड़ा सा डार्कर होता है एज कंपेयर टू दोज पॉपुलेशन जो कि हमें इक्वेटर से थोड़ा दूर मिलती है, जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती। तो सीधी सीधी इसने भी यही बात प्रूव कर दी। तो है कुछ नहीं, जो चीजें हमें ऑलरेडी पता है उनको हमने थोड़ा साइंटिफिक वे में देने की कोशिश की है, ठीक है? सो दीज वर ऑल द लॉज। अब इन लॉज में से आपको मैच द फॉलोइंग भी आता है, डेफिनेशन टाइप भी आ सकता है, एंड मैच द फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा बार आता है। इसमें से आपको दो रूल भी पता हो, यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द आंसर बाय मैचिंग ऑफ दीज, राइट? So thank you everyone. If you liked the video, do subscribe the channel. Thank you.